अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी के खिदमत में फ़िर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल जनाब टाइम्स में, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफ़ियत के साथ होंगे और हमेशा की तरह दुआ रहेगी कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला डोडा की पंचायत शिवा के वार्ड नंबर 6 में, और यहाँ ठीक मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं जिनका जिनके बहुत सारे मसले यूँ तो हैं, लेकिन इस वक्त महकमा बिजली से काफ़ी परेशान हैं। इनकी बहुत जो है चीज़ें हैं जो मंज़र आम पर अभी तक नहीं आई हैं। इन्होंने हमें यहाँ बुलाया, गर्ज़ व गायद ये थी कि अपनी रुदाद ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा तक पहुँचाए। अब इनके क्या मसले हैं और सर-फ़हरिस्त किस मुद्दे पर ये बात करेंगे, ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। आप अपना नाम बता दीजिए और आखिरकार क्या मसला है जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर खड़े हैं, हमें बुलाया? मेरा नाम चौधरी गुलाम अहमद है। जी, जनाब, ये बिजली के मसले के लिए आपको यहाँ बुलाया जी। कि बिजली का एक ट्रांसफार्म यहाँ लगा रहे हैं, हुँ, तो जिसमें कि बिजली डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी खुद निगरान नहीं करता है। लोग आपस में लड़ते हैं, जिससे उनके जहन गुमान में ये नहीं आता कि बिजली हम तक कैसे पहुँचे। हुँ, इसलिए ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट का कोई बंदा उसकी निगरानी करके हुँ। आके बराबर के हिस्से तकसीम करके तो हर आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचे। मतलब ट्रांसफ़ार्मर कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, उसका मसला नहीं, मसला ये है मसला कि ये है कि जी, लाइट हो, लाइट हो। लाइट हो। जी। ये जैसे कि आपने देखा, ये तारों पे, दरख्तों पे बिजली है। यहाँ मालदार लोग रह रहे हैं, एसटी तबके के लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे माल के साथ होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी वो परवाह ना करते हुए, और ऑलरेडी हर इंसान का यहाँ सिक्योरिटी दर्ज है, हुँ, उनसे बिल लेते हैं। हुँ, 400 रुपये महीने के हिसाब से हमारे बिल आते हैं। हुँ। लेकिन जब ट्रांसफार्मर आया तो बिजली वाले अब आराम से घर में रहते हैं, आगे लेबर लगा दी, वो फिर जैसा मर्जी करे। कब से ये मसला दरपेश है? ये तो तकरीबन 8 साल से है, जब से यहाँ नेटवर्क शुरू हुआ है। तो यहाँ से लोग जो है ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचे, उनसे फ़रियाद की, उन तक अपनी रुदात पहुँचाई कभी? जब वहाँ जाते हैं तो बिजली वाले कहते हैं हमारे पास पैसा थोड़ा होता, कहीं से पैसा डलवा लो। अच्छा, आप ही को कहते हैं, आप ही को? हमको ही कहते हैं, जैसे कि पहले एसटी से डलवाया, हुँ, आज पंचायत से डलवाया, हुँ, तो उसके बाद उनको ये भी तकलीफ होती है कि वो जाके 2 हिस्सों में बराबर तकसीम कर दें और लोगों जी। तक ये बात समझाएं कि आपको लाइट कैसे आएगी, आपके कितने पोल हैं। लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे डेवलपमेंट तो होती नहीं। जी, तो कहीं न कहीं आपका ये कहना है कि मुतल्लिका महकमा यानी महकमा बिजली की आप बात कर रहे हैं, वो लोगों को आपस में लड़ाने में ज़िम्मेदार है, आपको ऐसा लग नहीं, रहा जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो लापरवाह हैं। लड़ते रहें तो वो उसकी परवाह नहीं करते। है? जी। जैसे कि जेई साहब हैं, वो खुद आते यहाँ, तो हुँ। आपस में लड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। हुँ। वो लोगों के को समझाते हुँ, कि ये जगह सेंटर प्लेस है जी, यहाँ हुँ। ट्रांसफार्मर लगा, यहाँ से इतने पोल, इतने तार वहाँ जाएंगे, या हुँ। कोई कमी आए तो उसके मज़ीद प्लान देंगे जी, जी। तो उससे लोग मुतमईन हो जाते हैं। हुँ। तो ऐसा वो नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी माँग क्या रहेगी आज? बिजली का क्या 2 हिस्से बराबर होने चाहिए, जैसे कि ये एक लाइन ये बिल्कुल। हमारी है, एक पीछे वाले लोग हैं, उनका भी हक है, ये नहीं कि बिल्कुल। उनको लाइट नहीं है, बिल्कुल। उनकी भी बिजली दरख्तों पे जा रही है। तो वो आके इसको 2 हिस्से में बराबर तकसीम कर दें। एक ट्रांसफार्मर तो ऑलरेडी ऊपर लगा है, जो नीचे है इसमें जो लोग बचे हैं, रह गए हैं, तो उनको बराबर कर दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मौजूद नाज़रीन, यहाँ जो हैं इन्होंने बिल्कुल खूबसूरत तरीके से बात अपनी रखी, और इनका यही कहना है कि ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर नया लगाया गया है, अब मुतल्लिका महकमा को चाहिए कि जो उस साइड लोग हैं, क्योंकि ये जो गांव में पहले आपको बता दूं बिखरा हुआ गांव है, करीबन 180 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल ये जो वार्ड है। यहाँ के भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नौजवान साथी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर बन रहा है, मसला ये है कि वहाँ से जो है बिजली यहाँ आनी मुश्किल है, और यहाँ जहाँ ये कह रहे हैं ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, यहाँ से वहाँ बिजली जानी जो है थोड़ा सा मुश्किल है। मसला ये है पोलों की, तारों की कमी है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, मैं जहाँ तक पहुँचा, जिस नतीजे पर पहुँचा, मुझे ये लग रहा है ना तो ट्रांसफार्मर वहाँ लगे या फिर यहाँ लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क ये है कि तार और पोल पूरे होने चाहिए ताकि बिजली पहुंचनी चाहिए। मेन मसला बिजली का है, और बिजली बहुत ज़रूरी है। तो कुछ नौजवानों से गुजारिश करूंगा आगे आ जाएं। नौजवान हमारे भाई हैं, तो एक नौजवान हमारे साथ बात करने के लिए आ चुके हैं। आपका नाम बता दीजिए। तनवीर। तनवीर साहब, खैर मकदम है, आपका क्या मसला है? सर, मसला यही है बिजली का कि मुझे लगभग मेरी उम्र 30 साल है। जी। मैंने तो अपने यहाँ पे बल्ब, शाम को जब हम लाइट जलाते हैं, घर में आते हैं, तो वो बल्ब भी ढूंढ के बनाना पड़ता है।
कि हमारे घर में बिजली है। तो जब भी कोई आता बिजली खाली तारे दिखती हैं, लाइट तो होती नहीं है। और दरख्तों पे है, जितने भी हमारी ज़मीन में आप आओ देखो, सारी बिजली दरख्तों के ऊपर से है, एक भी पोल नहीं है। हमने अपने देसी पोल खरसों के काट के लगाए थे, वो भी 10 दिन चलते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं। मसला यही है हमारा कि हमारी मांग तो यही है कि बिजली होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। तो नौजवान ने भी यही कहा कि बाकी कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि बिजली होनी चाहिए, हर एक को होनी चाहिए और तार पोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ठीक मेरे पीछे आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि जो पीछे ये दरख्त है, इसके साथ जो तरसीली लाइनें आप देख रहे होंगे बंधी हुई हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ही लाइनें जो है हर जगह मैंने देखी, तार जो है दरख्तों के ऊपर है, पोलों के ऊपर होने की बजाय। तो मज़ीद बात करेंगे यहाँ के वार्ड मेंबर से। आपसे गुजारिश करूँगा थोड़ा सा आगे आएँ। मोहतरम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर मोहम्मद हुसैन, जी न्यायिक वार्ड मेंबर, वार्ड नंबर 6। जी। तो नाइक साहब, आप एक चीज़ मुझे बता दीजिए, यहाँ पे ये कब से मसला है? क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा पोल कम दिखे और जो तरसीली लाइनें हैं ये मैंने देखी दरख्तों के साथ बंधी हुई हैं, और साथ ही साथ कुछ मसला है आपका ट्रांसफार्मर का। तो जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि मैं भी चला, मैंने ये देखा कि यहाँ पे मेन मसला ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा वो नहीं है, बल्कि मेन मसला ये है कि तार और पोल होने चाहिए और लोगों को बिजली चाहिए, ना कि ट्रांसफार्मर कहीं भी लगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर 1992 में आया हूँ शुरू से। तो उस वक्त भी यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर नहीं था, उस दिन नाई डांगरी में ट्रांसफार्मर था। तो वहाँ से हमने यहाँ पर तार लाई, फिर लोग आते गए बढ़ते गए, तब से यहाँ के लिए कोई ट्रांसफार्मर नहीं आया। मेरे पास इतनी एप्लीकेशनें हैं, लेकिन हमें पड़ी हुई हैं, तकरीबन 40-50 एप्लीकेशनें हैं जितनी बार, हाँ, ट्रांसफार्मर के बारे में, लेकिन अभी तक हमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं मिला। लेकिन जब से मैं ये इसी प्लान में, मतलब मैं पंच बना, तो एक पुल की प्रॉब्लम थी। तो पुल के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए आया था, उसके लिए भी लोग लड़ते रहे 12-13 साल से। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी ये दूसरे कांग्रेस वगैरह, एनसी वगैरह, रोज़ाना वो बोलने लगे हाँ जी आपको पुल देंगे, आपको पुल देंगे। लेकिन ये लोग लड़ते रहे, कोई बोलता है इधर पुल लगना चाहिए, कोई बोलता है इधर पुल लगना चाहिए। लेकिन मेन मकसद ये था कि जहाँ सेंटर के लिए कोई, सब अपनी अपनी ज़मीन के लिए बोलते थे कि इधर लगना चाहिए। तो उसमें भी हम लड़ते रहे। तो बाद में हमने पुल रोड, ये जो शुआ घराट है, ये पूरे वार्ड का सेंटर है, इसके लिए तमाम लोगों ने सेलेक्ट किया ये जगह पुल को लगने के लिए। तो फिर जो कुछ मुखालफिन है उन्होंने बड़ी हमारे खिलाफ शिकायतें भी की ये वो, लेकिन हमने वो पिलर बना दिया। अब उसको पुल को आगे चलाना था, वो उसमें था, हमारे प्लान में था। चलिए, पुल का जो है थोड़ी पुरानी डिटेल है। नहीं, पुरानी नहीं, ये आप सीधा मुद्दे पे बात करें। मुद्दे पे बात ये कि उसमें उसके लिए 5 लाख रुपया और आया जी। वो 5 लाख रुपया जो आया, तो उसमें जब पता लगा कि उसके लिए 25 लाख रुपया मजीद लगता है, तो सरपंच ने हमें बोला इसको कोरिजेंडम करो, किसी दूसरे काम में लगाओ, तो इससे पुल नहीं बनेगा, या तो और कोई काम करो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि हमें बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है, ये वार्ड जो है ये काफ़ी लंबा, तकरीबन 3 किलोमीटर पे मुश्किल है, इतनी लंबाई में। बिल्कुल। तो आबादी छकरी हुई है, सेंटर में कुछ मतलब घर तकरीबन 15-20 घर तकरीबन एक जगह पर है। तो वो चौधरी के लिए ट्रांसफार्मर आया, तो सेंटर जहाँ पर था उन्होंने सेंटर में नहीं लगाया उस टाइम भी वो थोड़ा साइड से लगा गए, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इनका अपना पैसा था। अब हमने मतलब सरपंच से मिलकर, उसने बोला आप ये इसके लिए रखाओ, ट्रांसफार्मर के लिए जहाँ सेंटर आएगा वहीं। बिल्कुल। उसके सामने हमने वार्ड नंबर 6 का सेंटर चुना, उसमें शुआ घराट आता है। शुआ घराट के लिए कहा, उसके लिए सरपंच ने माना सारा कुछ, लेकिन किसी वजह से वो बाद में हमारे साथ लड़ पड़ी, जिसमें बाद में वो अब उन लोगों का साथ दे रही है। एक आदमी है जिसके सिर पर भी ट्रांसफार्मर है और पैर के पास भी ट्रांसफार्मर है। हमें ये शक पड़ गया क्योंकि वो प्लांटेशन कर रहा है, दरख्त लगा रहा है, उसके लिए वो मतलब तभी उनसे वो लगा रहा है, वो अपनी मोटर लगाएगा या क्या करेगा, लेकिन हम फिर बगैर पावर के रह जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो उसके ऊपर सिर पर है, अगर वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे, क्योंकि जब बिजली वालों ने भी हमें बोला कि हमें
आईटी लाइन है, आईटी लाइन के नीचे हम नहीं, जब जब लोग जो हैं मुतफिक हैं और साथ ही साथ मुतलका महकमा और सरपंच साहिबा खुद यहाँ पर आई, उन्होंने एक जगह सेलेक्ट की, तो आपको क्यों दिक्कत है आखिरकार उससे? दिक्कत हमें यही होगी कि जब पहले एक जगह रखी हुई थी उसमें सरपंच साहिबा की भी दस्तखत थे, सारा कुछ, बाद में उन्होंने वो चेंज क्यों किया, नेम क्लेजर चेंज किया तो। लेकिन आखिर में मसला क्या है? अगर ट्रांसफार्मर वहाँ लगता है या यहाँ लगता है, फर्क क्या है? बिजली होनी चाहिए आपको? नहीं, बिजली तो होनी चाहिए, लेकिन वहाँ से नहीं ना आएगी। बिजली वालों ने बोला कि हम एलटी लाइन को ठीक कर रहे हैं, दरख्तों के ऊपर से पोल हैं, हम 16-17 पोल दे रहे हैं आपको, तो वो एलटी लाइन में लगाएंगे। लेकिन ये एलटी लाइन में नहीं लगा रहे हैं। आपने देखा एलटी लाइन जो पुरानी है ये दरख्तों के ऊपर से आ रही है, फिर तो वो एलटी पोल उन दरख्तों के ऊपर से आने चाहिए थे। लेकिन जहाँ से ये लगा रहे हैं उधर से इधर के लिए भी नई लाइन निकाल रहे हैं, आगे के लिए भी नई लाइन निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके कहने के मुताबिक पोल को खिसका के इधर लाया जाए, तो आपके जो वो पोल हैं वो पूरे हो जाएंगे, बिजली आ जाएगी? कौन से पोल? अगर मान लीजिए जी बिल्कुल, अगर इधर लाया जाए तो वो बराबर हो जाएगा ट्रांसफार्मर को? हाँ हाँ, फिर पूरे वार्ड नंबर मतलब हाफ अगर अब लेकिन एक और चीज है, जो आबादी उस तरफ है, अगर इधर लाते हैं तो क्या उसको भी बराबर हो जाएंगे? नहीं, उसको तो ऊपर भी ट्रांसफार्मर है। मसला ये है कि दिक्कत दोनों में से बराबर की जाए, पॉपुलेशन को बराबर किया जाए दोनों ट्रांसफार्मर से, और लाइन हमारी ठीक ठाक। मतलब मसला ये है कि पोलों की कमी है। पोलों की कमी। अगर उस ट्रांसफार्मर को वहां से इधर खिसकाया जाता है तो आपका काम बनेगा, लेकिन उनको थोड़ा सा अड़चन आ सकती है। अगर उधर लिया जाए तो आपका काम बिगड़ सकता है। पोलों की कमी है, जो कि अभी जहाँ पे बना हुआ है ट्रांसफार्मर, जहाँ पे जो है इन्होंने निस्ब किया है। अब मेरे ये कहने का मतलब है कि मेन जो मसला है कि यहाँ पे पोल और तार चाहिए आपको, जहाँ तक मुझे अंदाजा। बिल्कुल बिल्कुल, तार और पोल चाहिए, बिल्कुल, फिर ही जाकर ये कामयाब हो सकते, नहीं तो ऐसे बगैर। अब इतना आपने देख लिया कितने पोलों की कमी है। बिल्कुल, बहुत सारे 10 या 12 पोलों से थोड़ा बनेगा काम, यहाँ कम से कम 50-60 पोल होंगे, फिर जाकर पूरे वार्ड में पूरा हो सकता है। इसलिए हम बोल रहे थे कि इस ट्रांसफार्मर को अगर पहले ट्रांसफार्मर की जगह भी लगा दिया जाए, वहाँ से एलटी लाइन उधर भी है इधर भी है, उसी लाइन में इन पोलों को भी एडजस्ट किया जाता तो ठीक ठाक बिजली चलती थी। लेकिन नई जगह पर ये भी पोल पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल, यानी कि आपको दिक्कत जो है मुतलका महकमा से है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम ये एलटी लाइन में लगा रहे हैं, लेकिन ये एलटी लाइन में नहीं लगा रहे, ये नई लाइन लगा। अभी जो है काम चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ। नहीं, मुकम्मल कहाँ हुआ? तो हो सकता है मुकम्मल होने से पहले कुछ हो जाए, उम्मीद होगी क्या पोलों के बारे में? कैसे हो, कहाँ से लाएंगे? वो जो लाए हैं तो वो भी पूरे नहीं होंगे इसमें तो। नहीं, और ला सकते हैं, महकमा है ना। महकमा अगर लाएगा तो वो कहाँ से लाएंगे? उनको भी पैसा होना चाहिए, तो जब कहीं पैसा ही आएगा वार्ड में तो फिर ही जाकर। मतलब आपको लगता है कि आपके वार्ड में पैसा आएगा तभी मुतलका महकमा आपको पोल देगा? उससे पहले ऐसे तो उनके पास तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम आज तक इतने सालों से मांग रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई भी बिजली के बारे में डिमांड। मतलब अब आपको यह लगने लग रहा है कि पोल जो है सिर्फ हम यहाँ से पैसा देंगे तभी दे सकते हैं? हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने हर पार्टी वालों से मांगे, आज तक किसी ने हमें ट्रांसफार्मर नहीं दिया, कुछ नहीं। जब हम खुद ही कोशिश हमने की तो फिर ही जाकर ये ट्रांसफार्मर लाया। यानी कंक्लूजन ये है आपको तार और पोल चाहिए। बिल्कुल, यही आपके कहने का मतलब। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे ये जो पंच साहब थे, इन्होंने आपने सुना किस तरीके से बात को पूरा डिटेल में बताया कि आखिरकार कब से मसला शुरू हुआ, क्या है क्या नहीं है। तो मैं भी इनके साथ चला और कुछ लोग और मेरे यहाँ पे साथ थे, और मैंने यहाँ पर देखा कि जो तरसीली लाइनें दरख्तों के साथ लटकी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं तार और पोल की यहाँ पर ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है इन लोगों के साथ हकीकत में नाइंसाफ़ी हुई है, ये मानने वाली बात है। नाइंसाफ़ी क्या है? नाइंसाफ़ी ये नहीं है कि ट्रांसफार्मर कहाँ पे लग रहा है कहाँ पे नहीं लग रहा है, वो तो एक सवाल ज़िक्र है, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि इन्हें जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें यहाँ पर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जो कट ऑफ है, और जो पंचायत शिवा है काफ़ी दूर है यहाँ से, और ये बिल्कुल जो है दरिया के नज़दीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है काफ़ी दुख में हैं। रुदाद यही है कि हर एक को बिजली चाहिए, और हर एक को बिजली होनी भी चाहिए, और साथ ही साथ जो तरसीली लाइनें हैं और पोल हैं जिसकी कमी इस पंचायत में है, उस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। यही इनकी मांग है मुतलका महकमे से और ज़िला इंतज़ामिया से। तो मौजूद नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी फ़रीद अहमद नाइक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।